स्वागत आप सभी का ज्ञान सखा में। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के भूगोल के बारे में और उसके पार्ट भारत का भौगोलिक परिचय। आज हम यहाँ उसी का भाग 2 लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आज का सवाल है, यहाँ पे आपको कथन और कारण 2 दिखाए गए हैं। यहाँ पे कथन ए है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण क्या है इसका? भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन है, उन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लगभग 29 डिग्री के आसपास है, लेकिन इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है तथा चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है, यानी दोनों में काफ़ी अंतर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक लगभग समान है। यहाँ लगभग दूरी बताई गई है कि विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ध्रुव के आसपास है वो 111.4 किलोमीटर के आसपास अक्षांशों के बीच की दूरी है, जबकि देशांतरों के बीच की दूरी है भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर के आसपास है। परंतु हम जूं भूमध्य रेखा से दूर या ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यह दूरी कम होती जाती है और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर तो यह बिल्कुल शून्य हो जाती है। इस कारण भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग समान होते हुए भी लंबाई चौड़ाई में अंतर है। यहाँ पर आपको अक्षांश व देशांतर रेखाएँ दिखाई गई है। जो आड़ी रेखा है भूमध्य रेखा, उस पर 0 डिग्री लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो इनके बीच की दूरी देखें तो यह वैसे मानक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीच की दूरी है वो लगभग समान दिख रही है। और जो खड़ी रेखा है प्रधान यमोत्तर रेखा, वह 0 डिग्री, उससे आगे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री दिखाया हुआ है। तो ये देशांतर रेखाएँ हैं। तो भूमध्य रेखा के पास देखने से पता चलता है कि देशांतर रेखाओं के बीच दूरी समान है, लेकिन हम जूं उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। और भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा से लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास दूर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो वहाँ देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के बजाय कम होती जाती है, और जबकि विषुवत रेखा या जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी बीच दूरी सदैव लगभग समान ही रहती है। इस कारण से भारत की जो लंबाई है वो ज़्यादा है और चौड़ाई है वो कम है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह एमपीपीसीएस में 2008 में आया हुआ सवाल है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में से किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 8 राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ आपको भारत का मानचित्र दिखाया गया है और उन 8 राज्यों के नाम भी दिए गए हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 यानी अंकुश दिखाया गया है। 1 नंबर पे गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जबकि छत्तीसगढ़ से जो दाएं तरफ है इस राज्य दिखाया गया है ओडिशा, वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब अगला सवाल, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 6,
7, 8, 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 9। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। पहले 7 थे, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 2 नए हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसे अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, के द्वारा 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। और यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया, यानी 31 अक्टूबर 2019 से भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो 9 हो गई है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से वह कौन सा प्रदेश है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? ऐसा प्रदेश बताना है जो एक तरफ चीन से लगता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से। इसके ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इन चारों में से वह कौन सा प्रदेश है जिसके एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर वह प्रदेश है जिसके एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। यहाँ आपको जम्मू कश्मीर का चित्र दिखाया गया है। हालांकि ये देखिए 3 भागों में बंटा हुआ है। जो जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ है वह भारत का भाग है। जो पीओके है वो पाक के द्वारा अधिकृत किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर भारत का ही एक भाग है, लेकिन यह अभी वर्तमान में पाक द्वारा अधिकृत है, पीओके। और एक तरफ दिखाया गया है अक्साई चीन, जो कि 1962 के युद्ध में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके दौरान यह चीन के द्वारा हड़पा गया भारत का क्षेत्र है। और एक अक्साई चीन से ऊपर लिखा हुआ है, देखो 1963 में पाकिस्तान द्वारा यह क्षेत्र चीन को दिया गया था, जो कि उस समय पीओके का भाग था, लेकिन यह चीन को दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो इस चित्र को देखने से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है। यह यूपीपीसीएस में 2011 में आया था। इसके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 4 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के आधार पर। यहाँ आपको चारों राज्यों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये 4 राज्य हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा चिन्हित स्थान कौन से हैं? यह IAS 1996 प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है। चित्र में आपको A, B, C, D 4 बिंदु दिए गए हैं। ये 4 किन 4 स्थानों को इंगित करते हैं? इसके ऑप्शन है जैसलमेर, विशाखापट्टनम, राउरकेला, अगरतला, जूनागढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर और गुवाहाटी, उदयपुर, गुंटूर, कटक, इम्फाल, जोधपुर, भिलाई, राउरकेला, डिगबोई। तो इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन 4 बिंदुओं को इंगित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा जोधपुर, भिलाई, राउरकेला, डिगबोई। यहाँ आपको गूगल मैप द्वारा एक मानचित्र दिखाया गया है, जो कि 4 भारत के स्थान दिखाए गए हैं: जोधपुर, भिलाई, राउरकेला, डिगबोई। यह चारों स्थान, जिसमें जोधपुर राजस्थान में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में, डिगबोई असम में है। तो जो हमने पीछे चित्र देखा था A, B, C, D, इसमें A जोधपुर, B भिलाई, C राउरकेला और D डिगबोई है।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली राजधानी है, यह सहायक समीक्षा अधिकारी 2009 में आया हुआ सवाल है। इसके ऑप्शन है लाओस की, भारत की, पूर्वी तिमोर की, अजरबैजान की। तो दिल्ली किसकी राजधानी है? लाओस, भारत, पूर्वी तिमोर या अजरबैजान? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी तिमोर। तो यहाँ पे एक सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली राजधानी भारत की भी है, लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि दिल्ली में लय आधा और आया हुआ होता है, यहाँ पे लय एक ही है। तो देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको गूगल मैप से दिखाया हुआ एक चित्र दिख रहा है तिमोर, पूर्वी तिमोर का। यहाँ पे दिल्ली को उसकी राजधानी दिखाई गई है। दिल्ली है वो पूर्वी तिमोर की राजधानी है और उसका सबसे बड़ा शहर भी है। यह छोटे सुंदर द्वीप समूह है कि सबसे पूर्वी द्वीप तिमोर के उत्तरी तट पर स्थित है। दिल्ली पूर्वी तिमोर का सबसे प्रमुख बंदरगाह भी है और व्यावसायिक केंद्र भी है और लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। अब अगला सवाल, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्र 3 राज्यों में है? ऐसे एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसका क्षेत्र वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। तो इनमें इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्र 3 राज्यों में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी, जिसको पहले हम पांडिचेरी के नाम से बोलते थे, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुदुचेरी, मुख्य, यनम, कराईकल और माहे, ये 4 क्षेत्र आते हैं। इसमें से पांडिचेरी जो मुख्य है और कराईकल तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में अवस्थित है, माहे केरल की सीमा में अवस्थित है। ज्ञातव्य हो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त चारों क्षेत्र वो आज़ादी के पूर्व फ्रांस से अवस्थित थे, यानी ये फ्रांस के अधीन थे, जिनका 1 नवंबर 1954 में भारत में विधिवत विलय हो गया था। यहाँ आपको दक्षिणी भारत का क्षेत्र दिखाया गया है और आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य दिखाए गए हैं। और इसके साथ ही इनके आसपास है, इनमें अवस्थित पुदुचेरी हो जिसका फैलाव 3 राज्यों में वो दिखाया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश में यनम को दिखाया गया है, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल को दिखाया गया है और केरल में वो माहे को दिखाया गया है। तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंदिरा कोल, हमने ये नाम पढ़ा था। ये कोल क्या होता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इंदिरा कोल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। वह साल्तोड़ा श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में है। जम्मू कश्मीर में जो साल्तोड़ा श्रृंखला है उसके उत्तरी हिस्से में इंदिरा कोल स्थित है और इसके दक्षिणी भाग में सियाचिन ग्लेशियर और उत्तरी भाग में उर्डोक ग्लेशियर स्थित है। अब कोल क्या होता है, देखिए कोल पर्वतीय दर्रा है। कोल एक पर्वतीय दर्रा होता है। कोल पर्वतीय दर्रा को कहते हैं जो पर्वतीय कटकों की 2 चोटियों के मध्य अर्धचंद्राकार स्वरूप में कटे होते हैं और स्थानीय भाषा में इसे लाभ भी हम कहते हैं, जैसे नाथुल्ला। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है जिसके दोनों तरफ चोटी है और बीच में एक अर्धचंद्राकार स्वरूप बना हुआ है। इसी को हम कोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको भारत और जो पड़ोसी देश है उनके बीच की जो सीमा रेखाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताया गया है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चूंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा से होता है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया। चूंकि उस समय भारत एवं पाकिस्तान एक थे, इसलिए वर्तमान में
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी डुरंड रेखा द्वारा ही होता है। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा काफ़ी छोटी है और यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वर्तमान में देखा जाए तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसी में भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा मिलती है, जो कि 106 किलोमीटर है। अब चलते चलते हम देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर, इनमें से कौन सा नगर है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर। तो गांधीनगर है वो इन 4 नगरों में से कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। यह यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ सवाल है। दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता और नागपुर। तो इनमें से कोलकाता है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ये IAS 2003 में आया हुआ सवाल है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें से कौन सा राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? यानी 3 राज्य है वो, उनका अधिकांश भाग है वो दक्षिण में स्थित है, जबकि एक राज्य का भाग है वो ज़्यादातर है वो उत्तर में स्थित है। तो ऐसा इनमें से है मणिपुर। यह यूपीपीसीएस मेन में आया हुआ सवाल है 2008 में। बेंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? यानी इन 2 शहरों में से दक्षिण में पड़ने वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। IAS 2002 में आया हुआ ये सवाल है। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा वो म्यांमार देश से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो सबसे ज़्यादा म्यांमार के लगती है। ये RS 2007 में आया हुआ सवाल है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 देशों से सीमाएं मिलती है? तो वह राज्य है सिक्किम। यह MPPCS 2008 में आया हुआ सवाल है। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। यूपीपीसीएस मेन में ये 2008 में आया हुआ है। भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है वो पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ये RS 2009 में आया हुआ है। हालांकि 2009 में यहाँ पे मात्र 17 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? यानी समुद्री तटरेखा से लगे हुए कितने राज्य हैं? 9। ये कौन कौन से देखिए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं वो जो समुद्र की तटरेखा से लगे हुए हैं। ये IAS 2008 में आया हुआ सवाल है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कौन से राज्य की सीमा वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में।